नमस्कार दोस्तों। तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए आया लखनऊ के बल्लेबाजों का तूफान, जहां लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज मिशेल मार्श और एडम मार्करम ने खेली धुआंधार पारी और रनों की बारिश करते हुए अपनी टीम को पहुंचाया 200 रनों के पार। तो वहीं मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने किया हरपन मौला प्रदर्शन, जहां अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से किया कमाल और 5 विकेट लेकर लखनऊ के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और रचा इतिहास। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम के 5 गेंद में मुंबई को चाहिए थे 16 रन, और फिर हार्दिक पांड्या ने किया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले की पूरी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से किसे मुंबई इंडियंस का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 अब अपने रोमांचक लेवल पर आ चुका है, जहां दिनों दिन एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज और रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज आईपीएल 2025 का एक और सांसें थमा देने वाला 16वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं मुंबई इंडियंस को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसके बाद लखनऊ के लिए पारी का आगाज करने दो। ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और एडम मार्करम की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बोल्ट, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से करारा चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में मार्श का तूफान देखने को मिलता है, जहां अगले ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी करने आते हैं और बैक टू बैक 3 चौके इस ओवर में मार्श के द्वारा ठोक दिए जाते हैं और दीपक चाहर की लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से बोल्ट गेंदबाजी करने आते हैं और दूसरी ही गेंद को गेंदबाज के ऊपर से मार्श के द्वारा 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है, जबकि चौथी गेंद पर एक और स्टेट ड्राइव चौका लगा देते हैं और पूरी तरीके से बोल्ट धागे खोलकर रख देते हैं। दोस्तों, जिसके बाद चौथे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं अश्विनी कुमार और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं और 3 सिंगल के माध्यम से मात्र 3 ही रन खर्च करते हैं। दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं स्पिन गेंदबाज सेंटर, जहां मार्श का बल्ला फिर से गरजता है और बैक टू बैक 2 लगातार चौके अलग अलग दिशाओं में ठोक दिए जाते हैं और इस ओवर में 11 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से अश्विनी कुमार आते हैं और पहले ही गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से 6 रनों से उनका स्वागत करते हैं, जबकि दूसरी गेंद पर एक बाउंस चौका लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर 2 रन चुराते हुए मात्र 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। और इस प्रकार से मिशेल मार्श तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और अंतिम की 2 गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 2 लगातार चौके फिर से मार सके बल्ले से देखने को मिलते हैं और अश्विनी के इस ओवर में 4 चौके और 2 डबल के साथ 21 रन बटोर लेते हैं और लखनऊ की टीम पावर प्ले की समाप्ति के बाद बिना विकेट खोए 69 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इस पनपत्ती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने 7वें गोबर में मुंबई इंडियंस के स्पिन गेंदबाज विघ्नेश की एंट्री होती है। हालांकि पहले 2 गेंद पर एक छक्का और एक चौका मार्च के द्वारा लगाया जाता है और इस गेंदबाज पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतिम गेंद पर शानदार वापसी देखने को मिलती है और गुगली गेंद पटक कर मार्श को कॉटन बोल्ड कर दिया जाता है, जहां मार्च 69 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और लखनऊ की टीम को मार्श के रूप में पहला झटका लगता है। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर निकोलस पूरन की मैदान में एंट्री होती है, जहां पूरन अगले ही ओवर में सेंटेनियर को टारगेट करते हैं और एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका लगाते हुए शानदार आगाज करते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या
अपनी स्लोअर वन गेम से निकोलस पूरन को 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और लखनऊ को पूर्ण के रूप में दूसरा झटका लगता है। दोस्तों, इसके ठीक बाद अगले ही ओवर में कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर से गलत शॉट खेलते हुए दीपक चाहर को कैसे दे बैठते हैं और सबसे महंगी खिलाड़ी आईपीएल के ऋषभ पंत यहां भी सुपर फ्लॉप साबित हो जाते हैं और 3 ओवर में लगातार 3 विकेट गिरने से लखनऊ की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाती है और मुंबई के गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक छोर से मार्करम अभी भी अंगद की तरह डटकर अपनी टीम के लिए खड़े रहते हैं और अब नए बल्लेबाज के तौर पर आयुष बड़ोनी की एंट्री होती है, जहां दोनों ही ओर से बेहतरीन ताजमहल के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलती है और अच्छे गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचने का काम किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन इसी बीच रिवर्स स्वीप। लेकिन दोस्तों, 18 ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी से सनसनी पैदा कर देते हैं और मार्करम को 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज अब्दुल समद की एंट्री होती है और पहले ही बाउंसर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। लेकिन तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अब्दुल समद सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में मिलर का भयंकर तूफान देखने को मिलता है और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है, तो वहीं तीसरी गेंद पर एक बाउंस चौका लगा दिया जाता है। लेकिन चौथी गेंद पर डेविड मिलर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 27 रनों की निजी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर लखनऊ की पारी को पूरे 20 ओवर में 203 रनों पर रोक देते हैं और मुंबई इंडियंस को 204 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है, जहां मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज रिकेल्टन और बिल जैक की मैदान पर एंट्री होती है, जिनके कंधों पर मुंबई को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंप जाती है। तो वही लखनऊ के लिए शार्दुल ठाकुर पहले गोबर की गेंदबाजी करने आते हैं और कई हुई गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर के द्वारा देखी जाती है और अंतिम गेंद पर रिकल्तानेक चौका बैटर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं आकाशदीप और आते ही मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां चौथी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विल जैक सीमा रेखा के पास रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 11 रनों के स्कोर पर मुंबई को पहला बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज नमन धीर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर रीगलतन को रवि विष्णु के हाथों के चौक करवा के 17 के स्कोर पर मुंबई को दूसरा बड़ा झटका देते हैं और 2 ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से हिल जाती है और लखनऊ के गेंदबाजों के द्वारा शानदार गेंदबाजी पेश की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की एंट्री होती है। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर नमन धार के द्वारा गेंदबाज के ऊपर से 80 मीटर का छक्का लगा दिया जाता है और उसके बाद सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ मुंबई की पारी को आगे बढ़ने का काम करते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाज पहले तो संभालकर बल्लेबाजी खेलते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा देते हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में सूर्यकुमार यादव का भयंकर तूफान आता है, जहां सूर्य इसी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के और 2 चौकों के माध्यम से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वहीं अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई चौकों की हैट्रिक लगाते हुए रवि बिश्नोई क्यों धज्जियां उड़ाकर रख देते। लेकिन दोस्तों, इससे पहले की है साझेदारी और आगे बढ़ पाती। लखनऊ की स्पिन गेंदबाज राठी आते हैं और आते ही एक ही ओवर में दोनों ही बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले सूर्यकुमार यादव को 25 के स्कोर पर कॉटन बॉर्डर कर दिया जाता है, तो वहीं अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 60 रनों के स्कोर पर ही मुंबई के 4 बल्लेबाज पेविलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, 4 बल्लेबाजों के आउट होने से मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से हील सी जाती है। लेकिन एक छोर से नमन देर अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करना शुरू करते हैं और अब नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। यहां पर नमन धार का भयंकर तूफान आता है
और लखनऊ के स्पिन गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं, जहां 90 ओवर में राठी को टारगेट करते हुए 3 लगातार गगनचुम्बी छक्के लगा दिए जाते हैं और मात्र 24 गेंद में नमन देर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। तो वही 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या आवेश खान को 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से 20 रन ठोक देते हैं और मुंबई की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है दोस्तों। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ टीम के स्कोर के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां दोनों ही छोर से चौक चाकों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और लखनऊ के गेंदबाजों को आने लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंद में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती। लेकिन दोस्तों 15 ओवर में स्पेन गेंदबाज रवि बिश्नोई आते ही 2 लगातार झटके देते हैं और दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां सूर्यकुमार यादव 60 रन तो वही नमन देर 49 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज सेंटनर रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम की 30 गेंद में मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 62 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य के आउट होते ही 19वें ओवर में तिलक वर्मा भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद पूरा का पूरा डर्मदार हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ जाता है। दोस्तों अब अंतिम की 6 गेंद में मुंबई को जीत हासिल करने के लिए 22 रनों की दरकार होती है। लेकिन हार्दिक कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुंबई की टीम इस मुकाबले में 12 रनों से हार जाती है।